Hello students, today we are going to understand what trigonometric ratios are for the some specific angles. आपको कुछ specific angles दिए गए हैं और इन specific angles के basis पे आप ये पता लगाएंगे कि कौन कौन सी trigonometric ratios जो है आपकी वो बनेगी. क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमने प्रीवियस जो अपना एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 8.1, उसमें हमने क्या किया था, उस पर हमारे पास पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल था. ठीक है, मैं आपको पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमने प्रीवियस सेक्शन में क्या किया था. प्रीवियस सेक्शन में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था. राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए आपके पास ABC है, एक राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें आपके पास क्या होता था, आपके पास दो एंगल्स होते थे, एंगल A और एंगल C. इनके बेसिस पे हम पता लगाते थे कि हमारे पास साइन की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, कॉस की क्या वैल्यू होगी, टेन की क्या वैल्यू होगी, और इसका जो इन्वर्स होता है, यानी कि साइन का इन्वर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉसेक, कॉस का इन्वर्स सीकेंट, टेन का इन्वर्स होता है कॉट. इनके हम वैल्यूज निकालते थे और निकालने का जो तरीका था वो हमारा क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ये हमने एक्सरसाइज 8.1 के लिए, एक्सरसाइज 8.1 में हमने इस चीज को क्या किया, सॉल्व किया है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले इस फॉर्म में. क्लियर? अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास क्या रिलेशन आता था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का. लेकिन जो साइन ए था आपका, ये कोई पर्टिकुलर एक एंगल डिफाइंड नहीं था. फॉर एग्जाम्पल साइन ए मीनिंग कि ये कौन सा 30 डिग्री पे बन रहा है, 90 डिग्री पे बन रहा है या फिर 45 डिग्री पे बन रहा है, हम ये डिफाइन नहीं कर रहे थे. हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, हम साइन ए को ले रहे थे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये एंगल कितने डिग्रीज पे फॉर्म हो रहा है. हमें सिर्फ ये पता था कि हमारे पास जो एंगल बी है वो कितना है, 90 डिग्री है. दैट्स इट. एंगल बी हमें पता था 90 डिग्री है, बाकी हमें एंगल ए और एंगल सी के बारे में कुछ भी पता नहीं था. अब हम क्या कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में या फिर इस पार्ट में, हमें ऑलरेडी डिफाइंड है एंगल्स. एंगल्स हमें डिफाइंड है किस फॉर्म में, 0 डिग्री के फॉर्म में, 30 डिग्री के फॉर्म में, 45 डिग्री के फॉर्म में, 60 डिग्री के फॉर्म में एंड 90 डिग्रीज के फॉर्म में. क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, आप इस चार्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के. उसके लिए अगर आप इस टेबल को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के. तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस टेबल को बनाने का, और इसको बनाने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करवाऊंगा. उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा इस चार्ट का रेलेवेंस, ये क्वेश्चंस में ये कैसे पुट आउट करने हैं हमें डिग्रीज के फॉर्म में और एंगल्स के फॉर्म में. क्लियर? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइन ए. साइन ए आपका एक एंगल है जो कि 0 डिग्री पे भी फॉर्म हो रहा है, 30 पे भी, 45 पे भी, 60 पे भी और 90 पे भी. आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन से लेके कॉट तक, ये वेरियस एंगल्स पे फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि 0 to 90 डिग्री. क्लियर? और इसमें आप गैप देखिए, कितने का गैप आ रहा है स्टूडेंट्स इसमें, फर्स्ट में 30 डिग्री का, फिर आपके पास 15 डिग्री का, नेक्स्ट में आपके पास कितने का आ रहा है, 15 डिग्री का, उसके बाद आपके पास आ रहा है 30 डिग्री का. ये जो आपका गैप है इसको आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप देखिए साइन ए की जो वैल्यू है आपके पास वो गिवन है आपको 0. साइन ए जो आपका 0 डिग्री पे बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है. तो साइन ए को आप कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट्स 0/4 के फॉर्म में. आप सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री टू 30 डिग्री आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि आपके पास साइन ए की वैल्यू है, ठीक है, और साइन ए में भी आपके पास 0 डिग्री मान लीजिए, साइन 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री को आप कैसे निकालेंगे, 0/4 करके. अपॉन 4 तो आपको हर एक स्टेप में लेना ही लेना है. क्लियर?
अपॉन 4 आपको हर एक स्टेप में लेना है, तो आप इसमें क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्लियर? जब आप स्क्वायर रूट करेंगे 0/4 का तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो साइन 0 डिग्री क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। साइन 0 डिग्री क्या बन गया आपके पास, 0 बन गया। वैसे ही आप जैसे साइन 30 डिग्री को निकालेंगे तो 30 डिग्री के लिए आपने फर्स्ट में क्या लिया था, 0 के लिए, साइन 0 डिग्री के लिए क्या लिया था आपने, फर्स्ट स्टेप में 0 लिया था। अब आप 30 डिग्री के लिए क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्लियर? और अपॉन में 4 क्या रहेगा आपका, कॉमन रहेगा, तो आप इसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे। आपका क्या बन जाएगा ये रिजल्ट, 1/2 बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 ही होता है। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है। तो साइन 30 डिग्री 1/2 बन जाएगा आपका। वैसे ही आप देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है आपका, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री को आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ऊपर। साइन 45 डिग्री को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे क्या लिया था, 1/4 लिया था। अब क्या लेंगे आप, 2/4 लेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने 0 डिग्री के लिए क्या लिया था, न्यूमरेटर में 0 लिया था। आपने साइन 30 डिग्री के लिए न्यूमरेटर में क्या लिया, 1 लिया। अब आप 45 डिग्री के लिए न्यूमरेटर में क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। और अपॉन 4 जो है आपका वो कॉमन रहेगा। अब आप स्क्वायर रूट लगा देंगे, 2 2 आप 4 कर देंगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना 4, 2 2 4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेम रहेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसलिए 1/√2 क्या आ गया आपका, साइन 45 डिग्री आ गया। अब आते हैं हम साइन 60 डिग्री पे। साइन 60 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो आप क्या लेंगे, न्यूमरेटर में 3 लेंगे। प्रीवियस में आपने क्या लिया था, 2 लिया था। अब साइन 60 डिग्री में आप क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3/4 स्क्वायर रूट को आप एज इट इज लगा देंगे। 3/4 को आप कैसे लिख सकते हैं, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 को आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है, तो मैंने यहाँ पे आपको 2 इसलिए लिखा है। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आप एज इट इज लिखेंगे, यानी कि साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट 3/2। अब आप यहाँ पे देखिए लास्ट जो आपका स्टेप है वो कितना है, साइन 90 डिग्री। आपने न्यूमरेटर में प्रीवियस साइन 60 में कितना लिया था, 3 लिया था। अब आप क्या लेंगे, 4 लेंगे, यानी कि 4/4 स्क्वायर रूट। 4 से जब आप 4 कैंसिल आउट कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो साइन 90 डिग्री कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। आप इस जो टेबल को है इस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको ये लर्न करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये टेबल फॉर्म होता है। आपको क्वेश्चंस जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको ये खुद ब खुद ही लर्न होते चले जाएंगे स्टेप। अब हम जो है, मैंने आपको साइन का ये बता दिया कॉन्सेप्ट कि साइन कैसे आया। साइन कैसे आया स्टूडेंट्स, पहले साइन 0 डिग्री के लिए आपने क्या लिया, 0/4 लिया और स्क्वायर रूट कर दिया। न्यूमरेटर में आपने साइन 0 डिग्री में क्या लिया, 0 लिया सबसे पहले। साइन 30 डिग्री में आपने क्या लिया, न्यूमरेटर में 1 लिया। 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, इसलिए 1/4 लिया। 4 आपका हमेशा डिनोमिनेटर में कॉमन रहेगा। जैसे यहाँ पे 1/4 है स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट देखिए 2/4 है। साइन 60 डिग्री में स्क्वायर रूट 3/4 है। साइन 90 डिग्री में 4/4 स्क्वायर रूट है। वैसे ही आप साइन 45 डिग्री में देखेंगे 2/4 था स्क्वायर रूट। तो 2 से जब आप 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है स्टूडेंट्स, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज। साइन 60 डिग्री जब आप करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल बी एज इट इज एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 2। क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व दी नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉस। अब हम कॉस की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। साइन की जो वैल्यूज है हमने वो फाइंड आउट कर ली है। अब हम कॉस की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉस की वैल्यू कैसे आएगी आपके पास। कॉस की वैल्यू स्टूडेंट्स निकालना बहुत ही ईजी है। कॉस की वैल्यू को निकालना बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखिए साइन 90 डिग्री कितना है, 1 है, और आपका साइन कॉस 0 कितना है, 1 है, यानी कि इन्वर्स हो जाएगा। जो आपका 90 है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्रॉस हो जाएगा।
जो आपका साइन 90 है वो क्या बन जाएगा, कॉस 0 बन जाएगा। साइन जो आपका 60 है √3/2 वो क्या बन जाएगा आपका, cos 30 बन जाएगा। यानी कि √3/2 क्या हो जाएगा आपका, cos 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू cos 30 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री विल बी इक्वल टू cos 0 डिग्री। देख लीजिए आप ध्यान से, आपका साइन 90 डिग्री कितना है 1 और cos 0 डिग्री कितना है, ये भी 1 है। क्लियर। अब आप देखिए साइन आपका 60 डिग्री कितना है, √3/2 और cos 30 डिग्री कितना है आपका, √3/2। cos 45 डिग्री कितना है आपका, 1/√2 और आपका साइन 45 डिग्री कितना है स्टूडेंट्स, 1/√2। ये सेम रहेगा आपका, देखिए दोनों सेम है, ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है। अब आप देखिए साइन आपका जो 30 डिग्री है दैट विल बी इक्वल टू cos 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू cos 60 डिग्री। 1/√2 क्या है आपका, cos 60 डिग्री है और साइन 30 डिग्री कितना है, वो भी आपका 1/2 है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए साइन 0 डिग्री जो है आपका वो कितना है, 0 है और आपका cos 90 डिग्री कितना है, वो भी 0 है। यानी कि ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जो आपके 90 डिग्री है वो आपका 0 डिग्री बन रहा है नेक्स्ट स्टेप में। जो आपका 60 डिग्री है साइन में वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। 45 और 45 डिग्री जो कॉस के हैं और साइन के वो दोनों सिमिलर है। क्लियर। और जो आपका साइन 30 डिग्री है वो नेक्स्ट स्टेप में कॉस में क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। जो आपका साइन 0 डिग्री है वो आपका कॉस 90 डिग्री में क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। क्लियर। अब आते हैं हम tan के ऊपर। आपका जो tan होता है ना स्टूडेंट्स, ये कुछ नहीं होता है, ये आपका साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है स्टूडेंट्स। साइन डिवाइडेड बाय कॉस। आपने जब साइन को डिवाइड करेंगे आप कॉस से तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, tan आएगी, tan। साइन आपके पास 0 डिग्री कितना था, 0। आप जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। तो यहाँ पे आपका जो tan 0 डिग्री है वो कितना आएगा, 0 आएगा। वैसे ही आप देखिए साइन 30 डिग्री कितना है आपके पास, 1/2 है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे √3/2 से तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 आपका साइन 30 डिग्री बन जाएगा। वही आपका यहाँ पे रिजल्ट है। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है आपके लिए। 1/√3 क्या बन गया आपका, tan 30 डिग्री बन गया स्टूडेंट्स। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो कि आपका tan 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री आप कैसे निकालेंगे, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना है स्टूडेंट्स आपके पास, 1/√2। दिस इज साइन 45 डिग्री और आपका जो cos 45 डिग्री है वो कितना है, 1/√2 है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 1, tan 45 कितना है आपका, 1 आ जाएगा। अब आप देखिए tan 60 डिग्री है आपके पास। tan 60 डिग्री आप कैसे निकालेंगे, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। जो आप √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो आपके पास क्या आएगा रिजल्ट, √3 आएगा। तो √3 क्या है आपका, tan 60 डिग्री है। वैसे ही आप जब tan 90 डिग्री निकालेंगे स्टूडेंट्स तो आप क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री को डिवाइड करेंगे किससे, cos 90 डिग्री से। आपके पास साइन 90 डिग्री कितना है, 1 है और आपके पास cos कितना है, 90 डिग्री 0 है। तो 1/0 जो आपका होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। क्लियर। 1/0 को क्या कहते हैं हम, नॉट डिफाइंड कहते हैं, क्योंकि 0/1 क्या होता है आपका, 0। 0/1 इज इक्वल टू 0 एंड 1/0 विल बी इक्वल टू नॉट डिफाइंड। यानी कि ये क्या है, इन्फिनिटी है। नॉट डिफाइंड का मीनिंग क्या है, इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड को आप कैसे डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। आपको ये वाला साइन भी मिलेगा,
नॉट डिफाइंड के लिए। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 0/4 करके। सबसे पहले आप 0 डिग्री को कैसे यूज करेंगे, 0 की फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 1/4 करेंगे। 45 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, 2/4 करेंगे। साइन 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, आप 3/4 करेंगे। साइन 90 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, 4/4 करेंगे। न्यूमरेटर में आपका हमेशा 4 ही रहेगा, 4 आपका कॉमन रहेगा डिनोमिनेटर के केस में। साइन के केस में डिनोमिनेटर में आपके पास 4 क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। आपको सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज करनी है 0, 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में। 0, 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में आपको न्यूमरेटर की वैल्यूज चेंज करनी है। डिनोमिनेटर की जो आपकी वैल्यूज है वो सेम रहेगी, यानी कि 4 ही रहेगी। कॉस के केस में आप क्या करेंगे, जब आप कॉस को निकालेंगे तो कॉस के केस में आप क्या करेंगे, आप इन्वर्स कर देंगे, यानी 90 डिग्री क्या बन जाएगा आपका, 0 डिग्री बन जाएगा। 60 डिग्री आपका 30 डिग्री बन जाएगा। 45 डिग्री और 45 डिग्री आपका सेम रहेगा। 30 डिग्री आपका 60 डिग्री बन जाएगा। साइन 0 डिग्री आपका क्या बन जाएगा, कॉस 90 डिग्री बन जाएगा। tan के केस में आप डिवाइड कर देंगे साइन और कॉस को। tan के केस में आप क्या कर रहे हैं, साइन डिवाइडेड बाय कॉस कर रहे हैं। सिंपली साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री, तो आपका क्या बन जाएगा, tan 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 degree will be equal to tan 60 degree. Sin 90 degree divided by cos 90 degree will be equal to tan 90 degree. और जो रेस्ट आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, cos sec, secant और cot, ये क्या होते हैं, आपके इन्वर्स होते हैं किसके, साइन, cos और tan के। अगर आपके पास साइन 0 डिग्री 0 है तो आपका cosec क्या बन जाएगा, 1/0। 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। वैसे ही आप cosec 30 डिग्री को कैसे करेंगे, साइन का इनवर्स, साइन 30 डिग्री का इनवर्स, यानी कि 1/2 का क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा स्टूडेंट्स। वैसे ही आप साइन आपका जो 45 डिग्री है वो cosec के केस में क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा, यानी कि 1/√2 क्या बन गया आपका, √2 बन गया। cosec के केस में आप देखिए, और साइन क्या है आपके पास, √3/2, तो cosec के केस में क्या बन गया, 2/√3। वैसे ही आप देखिए साइन 90 डिग्री आपका कितना है, 1 है, तो जब आप इसको cosec में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना रहेगा, 1/1, यानी कि 1 ही रहेगा। वैसे ही cos का इन्वर्स सेकेंड हो गया और tan का इन्वर्स क्या हो गया, cot हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर है ये चार्ट कि आप कैसे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को वेरियस एंगल्स पे, यानी कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60 एंड 90 डिग्री पे कैसे आप डिराइव करते हैं और कैसे कैसे हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वेरियस एंगल्स पे मिलते हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप जैसे जैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से आपको ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लर्न होते चले जाएंगे। जस्ट आपको ये माइंड में रखना है कि ये चार्ट कैसे बनता है। अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से थॉरोली समझ लिया कि हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे और कैसे इसका कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे वेरियस क्वेश्चंस के लिए, तो आप इस चार्ट को कभी भी नहीं भूलोगे स्टूडेंट्स अपने लाइफ में। ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आपने एक बार अगर अपने दिमाग में बैठा लिया तो आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं अपने लाइफ में। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे फिर से पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको दोबारा। क्लियर? अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड 8.2 में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे इसी टेबल के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको वो सॉल्व करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करेंगे उन क्वेश्चंस में। क्लियर? टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ चुका है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया है आप मुझसे पूछिएगा एक बार, मैं आपको दोबारा से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।